अरुण एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का था। उसका सपना था कि वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे सके, लेकिन गरीबी उसके हर कदम पर बाधा बनकर खड़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, जिनकी आमदनी बहुत कम थी। घर चलाने के लिए उसकी माँ भी दूसरों के घरों में काम करती थी। अरुण पढ़ाई में होशियार था, लेकिन संसाधनों की कमी उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। स्कूल जाने के लिए उसे हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह अपने दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद अरुण का सपना था कि वह एक इंजीनियर बने, लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह महंगी कोचिंग ले पाता। उसने खुद से ही पढ़ाई की और छात्रवृत्ति पाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके जुनून और मेहनत का नतीजा यह निकला कि उसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। कॉलेज में भी उसका संघर्ष जारी रहा। फीस भरने के लिए वह रात को छोटे मोटे काम करता और दिन में पढ़ाई करता था। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी डिग्री अच्छे अंकों से पूरी की। डिग्री के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह से उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर खरीदा। अब उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल चुका था। आज अरुण एक सफल इंजीनियर है और अपनी सफलता से दूसरों को प्रेरित करता है। वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन भी चला रहा है, ताकि कोई और बच्चा संसाधनों की कमी के कारण अपने सपनों से दूर न हो। अरुण की सफलता ने उसे आत्मविश्वास तो दिया, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी असली यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह जानता था कि जिस संघर्ष से वह गुजरा, वही हजारों लाखों बच्चों की सच्चाई थी। इसलिए उसने अपने फाउंडेशन के विस्तार की योजना बनाई, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। जब उसने अपनी संस्था के लिए अधिक फंड जुटाने की कोशिश की, तो उसे समाज के कई प्रभावशाली लोगों का विरोध झेलना पड़ा। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि गरीब बच्चे आगे बढ़ें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उन्हें लगता था कि शिक्षा सिर्फ संपन्न वर्ग तक सीमित रहनी चाहिए। एक दिन अरुण को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि अगर उसने गरीब बच्चों की मदद करना बंद नहीं किया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसकी संस्था के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, तो उसे एहसास हुआ कि यह लड़ाई उससे कहीं बड़ी थी। टेबल पर एक धमकी भरा पत्र पड़ा है। अरुण उसे पढ़ता है, चेहरा गंभीर हो जाता है। रवि अंदर आता है। अरुण, ये क्या है? किसने भेजा है? किसी को यह पसंद नहीं आया कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम ये काम बंद कर दें, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने कितनी मेहनत से इस फाउंडेशन को खड़ा किया है। मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूं रवि। अगर हमने हार मान ली, तो वे जीत जाएंगे। गांव का एक मैदान, जहां अरुण और उसकी टीम बच्चों को पढ़ा रही है। अचानक कुछ गुंडे आते हैं और तोड़फोड़ करने लगते हैं। गुंडा, ज्यादा बड़ा आदमी बनने की कोशिश मत कर अरुण। गरीबों को पढ़ाने से कुछ नहीं बदलेगा। गुंडे किताबें जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले आकर उनका विरोध करते हैं। गांव का बुजुर्ग, अरुण हमारा बेटा है। उसने हमारे बच्चों के लिए जो किया है, उसे हम ऐसे नष्ट नहीं होने देंगे। गांव वाले मिलकर गुंडों को वहां से भगा देते हैं। एक टीवी स्टूडियो नीता अरुण का इंटरव्यू ले रही है। गंभीर लहजे में, अरुण, आपको धमकियां मिल रही हैं, फिर भी आप डटे हुए हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? डरता वह है जिसके पास सच्चाई नहीं होती। मुझे अपने मकसद पर पूरा विश्वास है। अगर मुझे कुछ हो भी जाए, तो भी ये शिक्षा की लौ बुझनी नहीं चाहिए। टीवी पर यह इंटरव्यू वायरल हो जाता है और पूरे देश में अरुण के समर्थन में आवाज उठने लगती है। गांव वाले और मीडिया के दबाव के कारण सरकार अरुण की संस्था को समर्थन देने का फैसला करती है। हमने आपकी संस्था के लिए फंडिंग को मंजूरी दे दी है, और जो लोग आपको धमका रहे थे, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बच्चे फिर से पढ़ने लगते हैं। अरुण का नया स्कूल, जो उसने गरीब बच्चों के लिए बनवाया है। जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी हमें हरा नहीं सकता। तुम्हें बस सपने देखने हैं और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखनी है। बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, जहां स्कूल की दीवार पर लिखा है, शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं।